तो हमारी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें जो शास्त्र है, स्पेशली जो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ है, उनको अभक्तों के मुख से नहीं सुनना चाहिए, जिनको भगवान के यश के प्रचार से कुछ लेना देना ही नहीं है। दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ वट एवर बेनिफिट दे वॉन्ट। तो उनसे कभी भी नहीं सुनना चाहिए। ठीक है। फिर आगे क्या बात आई थी? कोई पूछ सकता है, आप किस तरह कृष्ण की वाणी को कलंकित कर सकते हैं, जबकि यह वाणी स्वाभाविक रूप से दिव्य रूप में शुद्ध है। किसी अभक्त से कृष्ण की वाणी सुनने में क्या दोष है? ये क्वेश्चन आ सकता है, ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि भगवान भगवान तो इतने महान है, भगवान इतने शुद्ध है, और भगवान की वाणी और भगवान में तो कोई भेद नहीं है। तो फिर जब भगवान की जो वाणी है वह भी दिव्य रूप में शुद्ध है, तो अगर किसी अभक्त के मुख से हम अगर भगवान कृष्ण की वाणी सुनते भी है तो उसमें क्या दोष है? इसके बारे में यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। ये उदाहरण प्रभुपाद जी ने पहले भी दिया था और यहाँ देखिए फिर से बता रहे हैं। दूध कितना भी अच्छा और पौष्टिक क्यों ना हो, किंतु सांप का स्पर्श होते ही वह तुरंत विषैला हो जाता है। सांप बहुत ईर्ष्यालु होता है, उसके काटते ही मनुष्य अनावश्यक रूप से तुरंत मर जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है बेचारे की। जबकि आप देखेंगे दिखने में वह दूध अभी भी शुद्ध ही दिख रहा है, लेकिन उसमें जो सांप है उसके स्पर्श के कारण वह विषैला हो जाता है। तो आप देखेंगे भगवत गीता के अगर वेरिएशंस की बात कर ली जाए, कितने सारे वेरिएशंस हैं, तो उसमें श्लोक सभी एक है। काफी बार लोगों को इस पर भी कंफ्यूजन होता है कि श्रीला प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज है, और बाकी जो गीता है वो एक ही तो है, कुछ भी तो भेद नहीं है उसमें। लेकिन भेद है, दिखने में श्लोक वही दिख रहे हैं, लेकिन उसके जो एक्सप्लेनेशंस है, उसकी जो टीकाएं हैं, परपट्स है, उसमें बहुत त्रुटियां है। तभी आप देखेंगे जितने भी वेरिएशंस है उसमें कहीं पर भी है नहीं लिखा हुआ भगवत गीता एज इट इज, बिकॉज इट इज नॉट एज इट इज। वो यथारूप है ही नहीं। तो जो गुरु परंपरा से चलती आ रही है वह है भगवत गीता एज इट इज बाय स्वामी श्रीला प्रभुपाद। तो ये चीज समझने वाली है। ठीक है। इसलिए उसे सभी जीवों के सांप की बात हो रही है, उसे सभी जीवों में क्रूरतम जीव कहा जाता है। शास्त्रों में अहिंसा का विधान है, परंतु सांप या बिच्छू को मार डालने की अनुमति दी गई है। आप यह नहीं कह सकते कि दूध तो पौष्टिक होता है इसलिए हम उसे पी सकते हैं, स्पर्श के छू लेने से क्या हानि है? नहीं, इसका परिणाम होगा मृत्यु। हमें कम से कम भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का उपदेश उन लोगों से नहीं सुनना चाहिए जो भगवान के भक्त नहीं है। कम से कम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम नहीं, बाकी जो कुछ पढ़ना है वो तुम पढ़ो। तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, किसी अभक्त से पढ़ लो। केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, वो भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथ ऐसे किसी चलते फिरते आदमी से नहीं सुनना चाहिए, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार नहीं किया है और जो लोग उनके प्रति द्वेष भाव रखते हैं। तो देखिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल तो यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें एक और बात समझने वाली क्या है कि ठीक है, भगवान की जो वाणी है वह दिव्य रूप से शुद्ध है, नो डाउट। लेकिन जो अभक्त है या जो भी दूसरे लोग हैं
वो भगवान की दिव्य वाणी को ही तो नहीं रिपीट कर रहे हैं, वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर रहे हैं ना। जो भगवान समझाना चाह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त बनो, तुम मुझे प्रणाम करो, ये चीज तो वो समझा ही कर रहे हैं। भगवान की दिव्य वाणी को कहाँ रिपीट कर रहे हैं? अगर जो स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं अगर सेम वही बात कह रहे हैं, फिर तो प्रॉब्लम ही क्या है? लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वे भगवान की जो वाणी है, जो भगवान ने ज्ञान दिया है, जो भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सेम बात वो कह ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज समझने वाली है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर कही जा रही है, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार नहीं किया है और जो लोग उनके प्रति द्वेष भाव रखते हैं, उनसे नहीं सुनना चाहिए। कल एक बात आई थी कि कोई व्यक्ति है, उन्हें इस बात से दिक्कत है कि जो भगवत गीता एज इट इज है, वो श्रीला प्रभुपाद की ही क्यों है, श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता ही एज इट इज क्यों है। सेम चीज आज सुबह की क्लास में भी डिस्कस हुई थी। कोई व्यक्ति है, तो उन्होंने श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की कोई कोई परपट है, उनकी कोई टीका है, तो वो प्रभु जी को शेयर की होगी। तो अब वे उसमें संदेह कर रहे थे कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ये कहाँ से बोल रहे हैं। तो देखिए ये चीज समझनी चाहिए कि जितने भी आचार्यगण रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद जी हैं, उनके गुरु महाराज, और जितने भी परंपरा में जितने भी पूर्व आचार्यगण रहे हैं, दे आर रियलाइज्ड सोल्स, मुक्त पुरुष है सब। आप सोचिए ना, जिनको इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ की कुछ भी उनको कुछ इच्छा ही नहीं है, वो क्या ऐसे ही कुछ भी बातें बोलेंगे, मन गढ़ंत बातें बोलेंगे? कोई भी मन गढ़ंत बातें कौन बोलता है? जिसको अपना उल्लू सीधा करना होता है, कुछ भौतिक उसको चाहिए, जो लोग कर ही रहे हैं, जो अभक्त है, प्रोफेशनल कथाकार। तो कुछ भौतिक लालसा है ना, तभी तो प्रोफेशनल कथाकार बन रहे हैं। तो जिनको इस भौतिक जगत से कुछ मतलब ही नहीं है, कोई रुचि ही नहीं है, एकमात्र चाहते हैं कि जो बद्ध जीव है उनका कल्याण हो जाए, वो भगवान के भक्त बने, तो वो क्या ऐसे ही कुछ मन गढ़ंत बात बोलेंगे? तो वास्तव में इस तरह से संशय करना, इट इज एन ऑफेंस। ये एक अपराध व्यक्ति कर रहा है। अब उसको ये वो चीज समझ नहीं रहा है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, कि इस तरह से अगर कोई व्यक्ति डाउट कर रहा है, तो ही इज एक्चुअली ऑफेंडिंग। समझना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है, वह भगवान के व्यवस्था से हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझने वाली। तो यस, यहाँ पर यही बात बताई जा रही है, जिनको भगवान का साक्षात्कार नहीं जिन्होंने नहीं किया है। आप सोचिए ना, प्रभुपाद जी ने इस तरह से विश्व भर में प्रचार किया, सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में प्रचार किया। यहाँ तक कि जब प्रभुपाद जी इस जगत से जब जाने वाले थे, तब तक प्रभुपाद जी वॉज कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग। जो डॉक्टर था वो खुद, वहां पर जो डॉक्टर था वो खुद कह रहा था कि प्रभुपाद जी की जगह अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो चीख रहा होता पीड़ा के कारण। लेकिन प्रभुपाद जी निरंतर ही वॉज ट्रांसलेटिंग, और उनके जो डिसाइपल्स हैं वो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता है। तो इस पर विचार करना चाहिए। हमें अगर थोड़ा सा बुखार भी आ जाता है तो हमारे लिए माला करना कितना भारी हो जाता है। अपनी स्थिति पर तो विचार करना चाहिए। तो कोई सामान्य व्यक्ति इस चीज को कहाँ ही समझ पाएगा। प्रभुपाद जी ने वास्तव में कितनी कृपा की है, और सब कुछ भगवान की व्यवस्था से हुआ है।
ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु खुद ये घोषणा कर कर गए थे कि फ्यूचर में, आने वाले समय में अ, भगवान स्वयं एक भक्त भेजेंगे, कोई भक्त आएगा जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हो रहा है, जो स्वयं भगवान कृष्ण है। कोई भी व्यक्ति इस चीज को समझेगा, सुनेगा, उसको श्रद्धा होगी, तो वो ये क्वेश्चन नहीं करेगा सिर्फ प्रभुपाद जी की ही भगवत गीता एज इट इज क्यों है। भगवान है, भगवान कुछ भी करा सकते हैं किसी भी भक्त से। बट इफ यू आर डाउटिंग लाइक दिस, देन यू आर एक्चुअली मेकिंग एन ऑफेंस विच इज नॉट प्लीजिंग टू कृष्ण। उनका स्पर्श इसे विषाक्त कर देता है। भगवान की वाणी सदैव पवित्र होती है, पर जैसे ही सर्प सदृश अभक्तों से इसका स्पर्श हो जाता है, तब व्यक्ति को इसके श्रवण के विषय में बहुत सावधान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे भगवान की बात नहीं बता रहे हैं, वो कुछ और रिपीट कर रहे हैं। भगवान जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जो बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बात नहीं कह रहे हैं, वो कुछ और ही कह रहे हैं कि कृष्णा ने गीता नहीं बोली, कोई काल है कृष्ण में, या कोई शिव बाबा है, वो गीता बोल रहा है। तो ये वैशिला ही तो हुआ, इस तरह से जो भी बोल रहा है, भगवान को ही गायब कर रहा है। भगवान कृष्ण का भक्त कहाँ से बनेगा फिर व्यक्ति, अगर इस तरह से सुनेगा तो। आज ही की, मतलब अभी क्लास के आधे घंटे पहले ये बात हुई थी, क्लास स्टार्ट होने से पहले। एक जो माता जी है, उनका मैसेज आया था कि कोई माता जी ऐसे ऐसे भगवत गीता पढ़ रही है, तो वो आपसे कनेक्ट होना चाहती है, मैं उनका नंबर शेयर कर दूं। मैंने हाँ हाँ करो, बिल्कुल, मैं तो वेट करती हूँ, मेरे पास आए कोई जिनको मैं कृष्ण के विषय में बताऊं। आप खुद देखेंगे, ये बहुत अमेजिंग चीज है। जैसे हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो भक्त बहुत दे शो लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आप अपना ये टाइम दे रहे हैं, आप हमें इतना सब हमें सीखने को मिल रहा है। पर ये सारी चीज नहीं है। जब मैं इस तरह से आप सबसे कृष्ण के विषय में चर्चा करती हूँ, तो एक अलग ही मुझे चार्ज मिलता है। पता नहीं, ये चीज देखिए, हमने कल डिस्कस की थी कि भौतिकतावादी पढ़ाई भी हमने की है, कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, पर उसमें जो संघर्ष होता था, जो उसमें दिमाग लगाना पड़ता था, वो बहुत एंजाइटी देता था। मैं तो वैसे ही पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर यहाँ आप देखिए, जो हम इस तरह से प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसमें एक अलग ही सुख है। सच में काफी बार चीजें तो एकदम समझ के बाहर होती कि ये सारी चीजें हो कैसे रही है, समझ में नहीं आता है ऐसा हो कैसे रहा है। इज इट नॉट? आप खुद देखिए ना, आप सभी वक्त नियमित रूप से सुबह प्रभु जी की क्लास में आते हैं, फिर यहाँ दिन में क्लास आते हैं, फिर शाम को क्लास में आते हैं अपने आप, क्योंकि आप खुद ये चीज देख सकते हैं, यू आर नॉट फोर्स्ड टू कम, आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है। पर इस तरह से भगवान के विषय में सुनने में एक अलग ही टेस्ट मिल रहा है, सुख मिल रहा है। भौतिकतावादी जो पढ़ाई है, उससे तो व्यक्ति भागता ही है। जो पेरेंट्स है, वो बच्चों की ट्यूशन लगाते हैं, नालायक पढ़ता नहीं है, उसको पीट पीट के स्कूल भेजा जाता है। बट आप यहाँ देखिए, जो भक्त है, फोर्स नहीं किया जा रहा है, किसी को कॉल भी नहीं किया जाता है आइए आ जाइए, लेकिन अपने आप देखिए टाइम होते ही सब आ जाते हैं। तो टेस्ट मिल रहा है, तभी तो हम नियमित रूप से ऐसे सुन रहे हैं। कितनी अमेजिंग चीज है ये। कभी ऐसे देखिए विचार नहीं किया था ना कि इस तरह से हम जो भी अभी हमारी डिवोशनल सर्विसेज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें जो हमें टेस्ट मिल रहा है, जो रस मिल रहा है, वो कुछ भी हमने भौतिकतावादी चीजें की है उसमें वो टेस्ट था ही नहीं। Isn't this just astonishing? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो कैसे रहेंगे, पर ये चीज है। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि उन माता जी का ऐसे ऐसे आया था कि मैं नंबर दे देती हूँ आपको, कनेक्ट, शी वांट टू कनेक्ट विथ यू। तो उन्होंने, ठीक है, वो गीता पढ़ रही है, पर वापस से वो किसी और
तथा कथित स्वामी जी की गीता पढ़ रही हैं, उनके लेक्चर भी सुन रही हैं। तो कई बार क्या होता है जब हम इस तरह से किसी व्यक्ति को करेक्शन देते हैं, तो संभावना ये होती है कि उसका ईगो हर्ट हो जाता है कि अरे कैसे, आप जो बात बता रहे हैं वो ही कैसे सही है, हम कैसे गलत हो सकते हैं। तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं, आई जस्ट गेव हर सजेशन कि आप गीता पढ़ रहे हैं तो आपको भगवत गीता एज इट इज पढ़ना चाहिए। तो अब इसका अर्थ वो समझी नहीं। ये मुझे कह रही है कि मुझे सीक्वेंस में एक एक श्लोक पढ़ना चाहिए, एक एक श्लोक समझना चाहिए। उनको पता ही नहीं था कि भगवत गीता एज इट इज का मतलब क्या है। फिर मैंने उनको समझाया था कि इस तरह से प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है, दैट इज एज इट इज। बाकी सारे वेरिएशंस आपको मिलेंगे, पर उसमें लोगों ने अपनी व्याख्याएं की है अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। तो ये सुनने के बाद में शी अग्रीड। तो आप देखेंगे इस तरह से कि भगवान स्वयं व्यवस्था बैठा देते हैं। जो सच में भगवान के विषय में जानना चाहता है, अगर वो गलत रास्ते भी जा रहा है, तो भगवान स्वयं किसी ना किसी व्यक्ति को प्रेरित करके उसके जीवन में भक्तों का संग दे ही देते हैं। So she was really eager to learn. She was really eager to रीड भगवत गीता। वास्तव में भगवान के विषय में जानना चाहती, तो इस तरह से देखिए भगवान कैसे व्यवस्था करते हैं। बहुत ही सुंदर बात अभी 2 दिन पहले प्रभु जी बता रहे थे कि आप देखेंगे जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो चीजें हैं वो बस अपने आप हो रही है। हमें खुद को पता नहीं है कैसे हो रही है, बस भगवान करवा दे रहे हैं। प्रभु जी ने एक कीर्तन भी कोट किया था, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो ये एकदम ठीक ही तो बात है। भगवान सब कुछ कर रहे हैं, हमको नहीं पता कैसे हो रहा है, बस भगवान करवा रहे। ठीक है। भगवान की वाणी सदैव पवित्र होती है, पर जैसे ही स्पर्श सर्प सदृश भक्तों से इसका स्पर्श हो जाता है, तो व्यक्ति को इसके श्रवण के विषय में बहुत सावधान होना चाहिए। तो देखिए किसी की व्यक्ति के हृदय में अगर गीता पढ़ने की इच्छा भी आती है, तो वो सच में एक्सट्रीमली रेयर ही है। तो मैं ऐसे ही उनको बता रही थी ताकि वो समझे इस बात को कि आप गीता पढ़ना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। ये इच्छा सबके हृदय में नहीं आती, और देखिए चढ़ाने वाली बात नहीं है, वास्तविक चीज है ये। सबको पता है कि गीता महान ग्रंथ है, लेकिन फिर भी हर कोई तो उसको नहीं पढ़ रहा है। सबके मन में तो इच्छा नहीं आ रही है कि गीता हमें पढ़नी चाहिए। तो पढ़ने की जगह श्रवण करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं तो हम अपनी समझ के अनुसार ही उसको समझ पाते हैं। श्रवण करना चाहिए, और किसी सही व्यक्ति से, किसी प्रामाणिक भक्त से श्रवण करना बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में संकेत किया गया है कि जो ही श्रीला सुखदेव जी ने इसका स्पर्श किया, यह रुचिकर हो गया। यही अंतर है। मूलतः यह वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है, परंतु साथ ही यह श्रीला सुखदेव गोस्वामी का स्पर्श पा चुका है। भगवान योग के परम लक्ष्य तथा दिव्य आनंद के निधि है। वे स्वयं को अपने भक्तों के सामने ही प्रकट करते हैं, तथा उनके भक्तों की कृपा से ही सभी उनके निकट के सानिध्य का रस आस्वादन कर सकते हैं। तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। योग, ठीक है, जो भी योग व्यक्ति कर रहा है, मतलब ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, उसके परम लक्ष्य भगवान है। और कोई भी व्यक्ति भगवान को भगवान के भक्तों के द्वारा ही समझ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इस वजह से
ये बात समझनी चाहिए इस चीज को कि जो भी हमारे पूर्व आचार्यगण है, उन्होंने जो भी हमें मतलब परंपरा से जो भी हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो वास्तविक ज्ञान है। तो इस पे कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। तो एक और चीज मैं कहने वाली थी, क्या थी वो बात? कुछ बात थी। यस। अभी देखिए, हमने एक बात डिस्कस की थी कि हम जब भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, तो वी फील चार्ज्ड अप, एक अलग ही एनर्जी का अनुभव करते हैं। काफी बार प्रभु जी ने भी ये चीज बताई है कि जब हम, आप देखेंगे, जब हम कथा सुनते हैं, क्लासेस डेली अटेंड करते हैं, तो क्लास समाप्त होने के बाद ही यू फील सो मच रिफ्रेश, जैसे आप स्नान किए हैं। शारीरिक नहीं, मतलब आप समझ रहे हैं कौन सा स्नान। तो हाँ, और देखिए, ये चीज वही व्यक्ति समझ सकता है जो वास्तव में नियमित रूप से भक्ति कर रहा है। देखिए माय डियर डिवोटीज, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हमारे जीवन में कैसी ही परिस्थितियां आए, कैसी ही टेस्ट आए, कुछ भी सिचुएशन आए, लेकिन हम नियमित रूप से भक्ति करते 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 आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे बढ़ते 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 जो एक्सपीरियंस हम करेंगे भक्ति करके, जो रियलाइजेशंस हमें प्राप्त होंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशंस हम एक्सपीरियंस करेंगे हमारे लाइफ में, वो कोई भी व्यक्ति उसको समझ ही नहीं सकता है जब तक वो स्वयं भक्ति नहीं करेगा। बस हमेशा कभी भी आपका, वैसे तो आप सब अच्छे भक्त है, पर अगर दिमाग में आए हमें बस अब बहुत हो गया, थोड़ा रेस्ट लेना है, हम थोड़ा ड्रॉप करेंगे, भक्ति तो अब भक्तों का संग तो मिल ही गया है, और अकाउंट तो खुल ही गया है हमारा, वैसे भी परमानेंट होता है, ये तो अकाउंट तो खुल ही गया है। तो कोई बात नहीं, आगे तो हमको मौका दे ही देंगे भगवान। जब भी ऐसे कुछ भी थॉट्स आए, बस सोचिएगा कि जिस भी क्षण आप भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी सेवा किए हैं, भक्ति किए हैं, आपको जो सुख अनुभव हुआ है, वह किसी भी साधारण जो भी भौतिकतावादी चीजें हमने की है, उसमें वह हमें कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी व्यक्ति नियमित रूप से भक्ति करता है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस और रियलाइजेशंस वो अपने जीवन में एक्सपीरियंस करता है, मतलब एकदम वो फिक्स होता चला जाता है। फिर कुछ भी टेस्ट वगैरह आ भी रहे हैं, वही तो रियल फेज है जो हमें फेस करना है। और आप देखेंगे, जब इस तरह से जो भी टेस्ट सिचुएशंस आते रहते हैं, हम उसको पास करते करते हम भक्ति ही करते जाते हैं, तो हम और ज्यादा ठोस होते जाते हैं। वी बिकम मोर फिक्स इन आवर डिवोशनल सर्विसेज, और ये स्पष्ट दिखने लगता है कि भगवान की भक्ति के अलावा मुझे और कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता। चीज समझने का ट्राई करिए कि जो भी हमारे पूर्व आचार्यगण रहे हैं, वह किसी के साथ छल करने के लिए ये सारे शास्त्र नहीं, मतलब टीकाएं वगैरह नहीं बोल रहे हैं, अपनी मन घड़त कुछ भी बातें नहीं बोल रहे हैं। वे मुक्त पुरुष हैं, दे आर रियलाइज्ड सोल्स। भक्ति करके जो सुख वे अनुभव कर रहे हैं, वो तो हमें उसका टेस्ट भी अभी नहीं मिला है, उसमें पता नहीं कितना टाइम मिलेगा। पर हमेशा ये चीज समझनी चाहिए कि वो हमें छलने नहीं आए हैं। और देखिए, ये सारी चीजें तो वैसे भी हमें समझ ही आ ही रही है। हम भक्ति करने के बाद में कितना परिवर्तन हमारे जीवन में आया है, ये स्वयं हम स्पष्ट अभी भी देख ही पा रहे हैं। तो बस मैं इस चीज पर बल दे रही हूँ, भक्ति करते रहना है, जैसे कैसी भी सिचुएशंस आए, ड्रॉप नहीं करना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको पढ़ती हूँ। भगवान योग के परम लक्ष्य तथा दिव्य आनंद के निधि हैं। वे स्वयं को अपने भक्तों के सामने ही प्रकट करते हैं। इससे देखिए एक और चीज समझ में क्या आ रही है,
जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, काफी बार ये चीज हमने सुनी है, भगवान स्वयं ही उसे अलाउ नहीं कर रहे हैं, और वो उसके जो भी पूर्व संस्कार है, जो भी उसने कुछ गलत पाप वाली हरकतें की है, उसका परिणाम है। तभी तो अभी भी उसके मन में कुछ इच्छा ही नहीं आ रही कि वो भगवान की भक्ति करे। तो वे स्वयं को अपने भक्तों के सामने ही प्रकट करते हैं, भगवान कृष्ण, तथा उनके भक्तों की कृपा से ही सभी उनके निकट के सानिध्य का रसास्वादन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त ही दूसरे व्यक्तियों को बताएंगे कि तुम भगवान के भक्त बनो, तुम्हारा वास्तव में कल्याण उसी में है। सोचिए ना, आप अभी आपके पास में कोई व्यक्ति आता है, बहुत परेशान है और वो कुछ भक्ति के विषय में भी जानना चाहता है, तो क्या आप उसे ठगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज देखिए, नोट कर लीजिए, जो व्यक्ति जैसा आचरण करता है तो सामने वाले के साथ में भी वो वैसा ही व्यवहार करता है। जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है और एकमात्र उसका लक्ष्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो वो औरों को भी यही चीज बताएगा कि तुम भगवान कृष्ण के भक्त बनो। पर जो व्यक्ति इस तरह से नहीं कर रहा है, तो वो खुद ही भगवान का भक्त नहीं हुआ है। तो इस वजह से प्रभुपाद जी यहाँ पर इस बात पर बल दिए हैं कि हमें भगवत गीता, भागवतम श्रवण करना चाहिए, लेकिन अभक्तों के मुख से नहीं सुनना चाहिए, हमेशा परंपरा में सुनना चाहिए, क्योंकि परंपरा में जो बात बताई जाएगी वो यथारूप होगी, एज इट इज, उसमें कुछ भी त्रुटियां नहीं होगी। और जब व्यक्ति उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में फॉलो करता है, तो बहुत तेजी से अपने जीवन में वह परिवर्तन भी अनुभव करता है। तो इससे हमारा जो 8th चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। We will start with our next chapter in our next class if Krishna is willing. We will stop here now. श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।